अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड। हमारा यूनिट था 5 मेजरमेंट टाइम। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 131 में। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आई हैव लर्नड यानी कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो सीख पाए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मीह पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मीह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं वोकेबलरी में। ठीक है, क्या आप इन टर्म्स को अच्छे से जान पाए? डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक। ठीक है, डिजिटल ऐसा क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है जिसमें हमारे पास डायल्स होते हैं 1 से 12 तक, क्या आप जानते हैं। और इसमें हमारे पास जो एनालॉग क्लॉक ऐसी होती है जिसमें डायल्स होते हैं 1 से 12 तक। और डिजिटल क्लॉक में हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड सेपरेट होती है कॉलोन से। ठीक है, और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ओर्स राइट होते हैं और राइट साइड पे मिनट्स राइट होते हैं। और एनालॉग क्लॉक में हमारे पास जो शॉर्ट हैंड होती है वो होर हैंड होती है, और जो लॉन्ग हैंड होती है वो मिनट हैंड होती है। तो आप क्या इससे जानते हैं ना? आप और हैंड और मिनट हैंड को भी जानते हैं। शॉर्ट हैंड जो डिजिटल क्लॉक में जो एनालॉग क्लॉक में शॉर्ट हैंड होती है वो और हैंड होती है, और जो एनालॉग क्लॉक में लार्ज हैंड होती है वो मिनट हैंड होती है। नाउ एएम और पीएम। एएम और पीएम को भी हम जानते हैं एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम कब होता है? एएम होता है 12 मिडनाइट से 12 नून तक, यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। और पीएम होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है 12 नून से 12 मिडनाइट तक, यानी दोपहर के 12 बजे से जो है रात के 12 बजे तक। ठीक है, मेरिडियम होता है मिड डे। मिड डे हम नून को कहते हैं। और एंटी का मतलब होता है एंटी का मतलब होता है बिफोर, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। इसलिए मिड डे से बिफोर और मिड डे से आफ्टर जो टाइम होगा वो एएम और पीएम में हम राइट करते हैं। नाउ ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा यूज एएम एंड पीएम टू रिकॉर्ड द टाइम फ्रॉम 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock से हमने टाइम देखा, और जो अभी क्या हुआ है, अब अगर रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के दरमियान कोई टाइम है तो हम उसके साथ एएम यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद जो टाइम होगा वो हम पीएम यूज़ करेंगे, और टाइम हम क्लॉक से ही देखेंगे। ठीक है, नाउ रीड एंड राइट टाइम फ्रॉम एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स। हमने सीखा कि हमने किस तरह से टाइम को रीड करना है और राइट करना है एनालॉग क्लॉक से और डिजिटल क्लॉक से। जैसे कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है, और इससे हमने टाइम रीड करना है, तो जो हमारी और हैंड है वो 12 से पास कर रही है, और हमारी मिनट हैंड 9 पर है। 5 × 9 = 45। तो हम इस टाइम को लिखेंगे 12 और 45। अगर ये 12:45 दोपहर के हैं तो हम इधर पीएम राइट करेंगे, और अगर ये रात के हैं, अगर कोई रात को उठा हुआ है और ये टाइम देखता है तो एएम राइट करेगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम डिजिटल क्लॉक में डायरेक्ट टाइम है वो 12:45 राइट करेंगे, और अगर वो सेम इसी तरह से दोपहर के हैं तो पीएम राइट करेंगे, और अगर रात के हैं तो एएम राइट करेंगे। नाउ रीड एंड राइट डेज एंड डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। ठीक है, और हमने सीखा कि हमने किस तरह से रीड करनी है और राइट करनी है कैलेंडर से देखकर डेज और डेट्स को किस तरह से। ना ये हमारे पास कैलेंडर है 2026 का। ठीक है, आप इसमें से देखें कि आपके कौन सा बर्थडे मंथ है, उसमें मंथ को ढूंढें, और मंथ को ढूंढने के बाद उसमें जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को ढूंढें और देखें कि उस दिन क्या डे बन रहा है। इस तरह से आप अपने डेज एंड डे 2026 की जो है वो ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा हमने सीखा ऐड मेजर्स ऑफ टाइम इन आवर्स, यानी कि हमने मेजर ऑफ टाइम इन आवर्स को ऐड करना सीखा। जैसे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, उसमें दे दिया जाए 3 आवर्स प्लस 4, 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, तो हम उसको ऐड कर देंगे आवर्स के साथ। आवर्स 3 + 2 5, यानी कि अगर 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स किए जाएँ तो वो तो 5 आवर्स आते हैं। इसके अलावा हमने सीखा सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मेजर्स ऑफ टाइम फॉर एडिशन ऑफ ओर्स। ठीक है, यानी अगर रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें टाइम ऐड करना है पड़ जाए, यानी कि अगर कोई बच्चा वो 3 आवर्स स्पेंड करता है अपनी स्टडिंग पे, और 2 आवर्स स्पेंड करता है अपने गेम्स को प्ले करने में, जो फिजिकली और कंप्यूटर से जो गेम्स खेलता है वो 2 आवर्स स्पेंड करता है, तो टोटल टाइम वो कितना स्पेंड करता है। तो हम रियल लाइफ सिचुएशन में भी टाइम को ऐड करके बता सकते हैं कि वो 5 आवर्स जो है वो सब स्पेंड करता है। नाउ इसके अलावा हमने सीखा सब्ट्रैक्ट मेजर ऑफ टाइम इन आवर्स। जैसे कि अगर हमने 9 आवर्स में से माइनस कर दिए 3 आवर्स,
तो हमारा आंसर ओर्स में आ जाएगा 6 ओर्स। ठीक है। सोल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन मेजर्स ऑफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, हम रियल लाइफ सिचुएशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम को आवर्स में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक लेबर ने 9 आवर्स लिए हैं, स्पेंड किए हैं एक वॉल को बनाने में, और एक लेबर ने 3 आवर्स में वो वॉल जनरेट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले लेबर ने जो कितना और टाइम जो है वो ज़्यादा लिया है इस वाले लेबर से, ताकि हमें पता लग जाए कि वो उसकी स्पीड का पता लग जाए। तो हमें पता लग जाता है कि उस जो फर्स्ट लेबर ने जो है 6 आवर्स ज़्यादा स्पेंड किए हैं सेम वॉल जनरेट करने में, बनाने में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे आई हैव लर्नड होते हैं तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।